सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक योग गुरु रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है। कोर्ट ने दोनों को एक हफ्ते का वक्त दिया है, यानी पतंजलि को हफ्ते भर के अंदर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि इससे मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने इस माफी और 10 अप्रैल को दायर किए गए माफी के हलफनामे को अभी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने पतंजलि की तारीफ भी की और कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एलोपैथी को बदनाम नहीं कर सकते। कोर्ट के सख्त लहजे के बीच रामदेव ने कहा हमारा कोर्ट के प्रति अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। बेंच ने कहा इतनी मासूमियत अदालत में काम नहीं आती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके वकील ने माफी मांग ली है, तो हमने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं। अब इस मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये याचिका 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट पे दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। आरोप लगाया गया कि विज्ञापन में ये दिखाया गया कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत कुछ बीमारियों को पूरी तरह और स्थायी तौर पर ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद ने अपमानजनक अभियान चलाया। पतंजलि पर 2 कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया है। इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जिक्र है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह ठीक करने का दावा करना गलत और भ्रामक है और ये कानून का उल्लंघन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान है कि कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है और वो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है, तो ये कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है। दरअसल पतंजलि ने प्रिंट मीडिया में कुछ विज्ञापन जारी किए थे। इन विज्ञापनों में डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था। मंगलवार यानी कि 16 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण से बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्होंने अदालत को दिए गए आश्वासन और उसके द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन क्यों किया। अदालत में 2 अलग अलग हलफनामे दायर किए गए हैं। एक हलफनामे में रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश के बाद बयानबाजी करने पर माफी मांगी है। अदालत को दिए गए आश्वासनों के बावजूद पालन न करने और उसके बाद दोनों द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से पीठ नाराज हो गई थी। बाद में कोर्ट ने नोटिस जारी कर ये बताने के लिए कहा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। इससे पहले 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी और बिना शर्त माफी मांगने वाले हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर ढिलाई बरतने के लिए उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कड़ी फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह ने 21 नवंबर 2023 को सुनवाई के दौरान कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावा करने वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट का कहना था कि ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल की सुनवाई में पतंजलि और बालकृष्ण को कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देने पर फटकार लगाई थी और कहा था कि ये पूरी तरह कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट ने केंद्र पर भी सवाल उठाए थे और कहा था आश्चर्य की बात यह है कि जब पतंजलि ये कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया। चलिए बात करते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। साल 2021 में योग गुरु रामदेव ने एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां भी की थी। रामदेव ने 2021 में एक बयान में कहा था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। इसके कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन लोग बेवजह सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। इसे लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
रामदेव ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक एफआईआर से सुरक्षा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रामदेव का कहना था कि उनकी टिप्पणियां किसी अपराध के दायरे में नहीं आती है। उनके खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और कहा कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथिक दवाओं की उपेक्षा हो रही है और अब इसी मामले पर बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार झटके मिल रहे हैं।